बावजूद ये नेशन जो है वो अभी तक कुछ बेहतर फैसले नहीं कर पा रही है। ब्रिगेडियर साहब, सेनेटर फैसल वावडा उस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां की ब्लू वाइड है जहां पर आप माजी में सर्व कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई से बातचीत को जमहूरी तरीके से सरअंजाम दिया जाएगा। अताउल्लाह तारर साहब कह रहे मुज़ाकरात आगे बढ़ने का रास्ता, इसके बगैर कोई मसला हल नहीं हो सकता। चाहती तो पीटीआई भी यही है कि मुज़ाकरात हों, तो फिर मामला कहां पर आके फंसे हुए हैं? किस बंद गली में है, किस नुक्कड़ पर है कि जहां से कोई यू टर्न नहीं आ रहा या कोई राइट लेफ्ट नहीं हो पा रहा? देखें जी, साने एपीएस के बाद याद है एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। पाकिस्तान की तमाम टॉप लीडरशिप, इमरान खान अपना धरना छोड़ के वो भी आ गया था एपीसी में। उस वक्त के आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे और मैं कहता हूँ कमाल यूनिटी के साथ और एक विजन के साथ सब इकट्ठे हुए, नेशनल एक्शन प्लान बना और मिलिट्री कोर्स बने। उसके बाद मामला आगे चला, ऑपरेशन ज़र्बिया हुआ। ये होती नेशनल यूनिटी। मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि अल्लाह ना करे कोई और बड़ा सानिया हो जाए, हमें चाहिए कि हमारी तो पॉलिटिकल पार्टी और तमाम स्टेक होल्डर, मैं तो आज ये भी कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये सब बैठे एक टेबल पे बैठे, एक कमरे में बैठे, अंडर द सेम रूफ, और एक चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन तैयार करें, एक चार्टर ऑफ मुफाहमत तैयार करें कि कैसे पाकिस्तान को, जो हो गया सो हो गया, चले पिछले 2-3 साल में, लेकिन कैसे पाकिस्तान को आगे लेके जाना है एक मुफाहमत के साथ, एक सोच के साथ, एक विजन के साथ। और उस मुफाहमत, उस चार्टर ऑफ मुफाहमत में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्रिजनर्स की रिहाई मांगती है, तो आपको लगता है कि क्या कुछ गलत मांग रही है वो? देखें जी, बात यह है कि वो उनका हक बनता है, वो जो मर्जी उनकी डिमांड करें। हम तो वो पीटीआई के मेंबर तो मैं तो नहीं हूँ, लेकिन वो एक जमहूरी प्रोसेस अगर आगे अपने पाकिस्तान में चलाना है और ये पोलराइजेशन, ये खौफनाक इंस्टेबिलिटी को अगर आपने खत्म करना है, तो साथ बैठ के बात करने के रास्ता निकालना पड़ेगा। वाडा साहब की आपने बात की, वाडा साहब मैं समझता हूँ इस वक्त बिल्कुल मीडिया को डोमिनेट कर रहे हैं, और मुझे तो बल्कि मैं मजा आता है उनकी बातें सुनने का कि चले कम से कम कोई कुछ तो बड़ी डेफिनेट बातें कर रहा ना, हवा में नहीं बातें हो रही। ब्रिगेडियर साहब, आपको मजा आता होगा, मुझे तो उनकी बातें अक्सर सुन के गुस्सा ही आ जाता है। फारूक हमीद साहब, जो बात की पीजे मीर साहब ने बिलाशुबा बिल्कुल दुरुस्त फरमाई उन्होंने, क्योंकि ये दोनों ऐसे ही मामलात हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी कौमियत में कहीं पर भी कोई तफरका नहीं है, और सभी यही चाहेंगे कि सानिया एपीएस के मुल्जिमान को भी कैफरे किरदार इस तरीके से पहुंचाया जाए, या पहुंचाया जाना चाहिए था कि वो एक मिसाल बन जाता दुनिया के लिए। क्या हम ऐसा कर पाए, या आगे मुस्तकबिल में ऐसा करने का इरादा रखते हैं ताकि लोग अपनी गलतियों से भी सीखें और हम भी बहसे तो कौम मुत्तहिद रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं कुछ ही पहले सानिया 71 की मैं ब्रीफली उस पर कॉमेंट कर दूं। मैं ये समझता हूँ कि हमने खुद गलतियां की हैं वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह हमने अपने बंगाली भाइयों को मिसट्रीट किया। ये मामला लैंग्वेज राइट से शुरू हुआ था अर्ली 50s में, 60s में फिर मैंने सारा दौर देखा अपने अयूब खान के बाद, और डिस्पाइट द फैक्ट कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए अंडर जनरल याया 1970 में। वैसे तो इक़्तिदार उनको जनरल याया को नहीं देना चाहिए था, प्रेसिडेंट अयूब खान को, लेकिन बहरहाल जो हो गया। लेकिन हमने बुनियादी गलती की है, बुनियादी गलती, और वो थी हमने मैंडेट ऑफ द मेजॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर ना कौमी असम्बली का इजलास मार्च 71 के पहले हफ्ते में जो जनरल याया ने अनाउंस किया था, अगर वो इजलास ढाका में हो जाता तो कभी शायद पाकिस्तान बच जाता। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, शायद मेरे कुछ साथी इस पे इख्तलाफ करें, कि हमारे वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स हैं, उन्होंने वो इजलास नहीं होने दिया। जो टॉप पॉलिटिशियन थे उस वक्त के, खासकर जडे भुट्टो साहब, जिन्होंने 86 सीट ली थी शेख मुजीबुर रहमान के मुकाबले में, उनकी 167 सीट थी इलेक्शन में। सो अगर इजलास हो जाता तो सब मामला ठीक थे, हम पावर, एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता टू शेख मुजीबुर रहमान, और बाद में फिर जो हालात होते वो उसको सियासी तौर पर हल कर लिया जाता। हमने वो नहीं किया, उससे वहां पे एक रिएक्शन आया हमारे बंगाली भाइयों की तरफ से। फिर वो मिलिट्री एक्शन हुआ 25 मार्च 1971 को। उसके बाद आपको पता है इंडिया ने उसका फायदा उठाया, मुक्ति बाहिनी बनाई, और 6 नवंबर को ईस्ट पाकिस्तान पर उन्होंने इन्वेजन की। जहां तक लेसन लर्न किया है, ऑलवेज रिस्पेक्ट द विल ऑफ द मेजॉरिटी, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा सानिया एपीएस, मैं समझता हूँ कि जहां तक मेरी नॉलेज है, सानिया एपीएस के जो मेन मुल्जिमान थे, एक तो उनको पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज ने उधर ही मार दिया था जब वहां पे लड़ाई हुई थी सानिया के फौरन बाद बिल्कुल 3 दिन ही ऑपरेशन जारी रहा। हाँ जी। और दूसरा ये है कि जो सहूलतकार बाद में पकड़े गए थे, जहां तक मुझे याद है,
उनको बकायदा उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ था, उनको मेरे ख्याल को सजाए मौत हुई थी। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि आपको उनमें कोई लोग बचे होंगे कि जिनको हम के 10 साल बाद के ठीक है। ट्रायल नहीं हुआ या उनको ठीक है फारूक साहब, आपका ओपिनियन